मैं अगर पूछूं क्या आप लोग बिजी हैं, सच बताइएगा। सारी बात को साइड में करते हैं, पहले इस टॉपिक पे आते हैं। क्या आप बिजी हैं? आर यू बिजी? कितने लोग को ये लगता है कि वो बिजी हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं? प्लीज शर्माइए मत। अभी तो 15 ही मिनट हुआ है, अभी तो बहुत देर झेलना है हमको। अभी तो मेरा क्रियाक्रम कार्यक्रम चल ही रहा है। मुस्कुराते रहिए, अपना इन्वर्ट में है। बताइए अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आर यू बिजी, तो इसका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए होगा ना। आप मत बोलो लेकिन आपका दिल बोल रहा हो। और क्या सर जी पूरे सुबह शाम तक काम ही तो करते हैं। 95% आदमी यही बोलेगा सर मैं बिजी रहता हूं, लेकिन वो बिजी कैसे रहता है ये उसका हृदय जानता है। सुबह टाई वाई लगा के एकदम चौकस वो ऑफिस में आ गया, अपलाइन की बात सुनी थोड़ी देर, फिर डाउनलाइन की बात सुनी, फिर उनसे बात करके अरे सर जी फलाने तो ऐसा कह रहे थे, अरे सर जी फलाने टीम में जानते हो बिजनेस कहां से आ रहा है, सब लोग वैसे हैं तो वो अपने अपने पास से लिए ले रहे हैं। अरे सर वो जो टीम बनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाई लगाई है आपने, घर से निकले मम्मी हम जा रहे प्रोफेसर बन के एकदम भैया बिजनेस करने, लेकिन ऑफिस में आके क्या कर रहे हो, सिर्फ गॉसिप कर रहे हो। आपका माइंड जो कह रहा है ना, लास्ट टाइम भी बात की थी ना कि बहुत बड़ा माइंड को आपने बता दिया भाई तुम काम कर रहे हो। काम क्या कर रहे हो? पूरे दिन में अगर आपने काम किया है, आप पूरे दिन एक्टिव रहे हो, बट वो एक्टिवनेस में आपका प्रोडक्टिवनेस कितना रहा है वो मैटर करता है। आपने पूरे दिन में काम क्या किया है, आपने पूरे दिन में प्लान कितना दिखाया, आपने पूरे दिन में साइट विजिट कितना किया है, आपने पूरे दिन में कितनी होम मीटिंग करी है, कितना जाके लोगों से आपने बात किया है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, उन्हें कहते हैं कि आई एम बिजी। जब आपके पास में टीम हो, सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लो, छोटी सी चीजों से स्टार्ट करो। अनिल जी ये आप हो, ठीक है, ये कौन है? मैंने ऐसा ही बताया, दिल पे मत लेना। ये आप हो और आपने किसी एक बंदे को, सिर्फ एक बंदे को आपने यहां पे ऐड किया, मान लेते हो ए है। अपनी टीम में अभी तक आपने कोई बंदे नहीं थे, है भी नहीं, ठीक है, जो है वो खुद ही बराबर की सीढ़ी में आके बैठ गए, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, आपके पास भीड़ नहीं थी, सिलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं था। ए है, ए में आपने ए को जोड़ा। अब ए को जोड़ के आपने क्या किया, इसके रेफरेंसेस यूज करके। सेल्स हमेशा कैसे होती है? रेफरेंस से। भाई आपके रेफरेंस तो खत्म हो चुके हैं भाई साहब। 3 साल में जो था सब मटिया पलीस हो चुका है। जिसने लेना था वो ले लिया, जिसने नहीं लेना था उसने कर लिया, सब कुछ खत्म हो चुका। अब आपके पास में रेफरेंस की बात करें तो नथिंग। अब रेफरेंस जनरेट कैसे होंगे? दूसरे बंदे से। आपने एक बंदा जोड़ा, इससे आपने रेफरेंस क्रिएट किए, आपने मान लीजिए इसी रेफरेंस से एक बंदा और अपनी टीम में एडअप कर लिया बी। अब आपको करना क्या होगा? प्रोडक्टिवनेस कैसे, मतलब जो करें कि आर यू बिजी, कैसे बिजी रहना है पूरे दिन, कैसे चीजें होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने इससे कहा कोई दिक्कत तो मुझे कॉल करने का, प्लान दिखाना है मैं दिखाएगा, आपको कोई भी साइट विजिट करानी है मैं साइट विजिट कराने चलूंगा, कुछ भी काम है तुम मुझसे बोलो, परेशान मत होना। और सेम यही चीज आप बी से बोलो, और बी के बाद सी से बोलो, और सी के बाद डी से बोलो। 4 से 5 लोगों की टीम बना के केवल इतना बोलो कि आप लोग का कोई भी काम होगा वो काम मैं करूंगा। डेफिनेटली बता रहा हूं 15 दिन के अंदर 50 लोग की टीम खड़ी होगी आपकी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पूरे दिन आए टाई वाई लगाए, ये आप एक्टिव टाइम होता है, प्रोडक्टिव नहीं होता। एक्टिव टाइम में क्या है, हम आए ऑफिस बैठे हैं, जैसे 10 बजे पहुंच गए, समझे सर गुड मॉर्निंग, आ गया बच्चा आ गया, पूरे दिन इस चेयर में बैठे हैं, उस चेयर में। ये होता है, देखिए ये आपके साथ नहीं, ये लोगों के साथ। जब इंसान अपने कंफर्ट जोन में पहुंच जाता है तो उसके पास में यही सिनेरियो होता है। अरे कोई आ जाएगा तो हो जाएगा, थोड़ी देर डायरी खोली, अरे पता नहीं आएंगे नहीं, छोड़ो आओ छोड़ो, थोड़ी देर चाय पी के आते हैं। अब चाय तो ऑफिस में मिलती है, नहीं कुछ तो वहां पे अपना गेट के बाहर जहां लिखा है ना कृपया मास्क पहन के अंदर आए, वहीं पे खड़े रहते। मैंने देखा है प्रॉपर 25-25, 30-30 मिनट तक आप में से बंदा वहीं खड़ा रहता है। पता नहीं उस रेलिंग के पास में ऐसा कौन सा चुंबक लगवाया है सुरेश सर ने कि बंदा वहां से हटने का मन ही नहीं करता है। मैं भी खड़ा होकर वहां से देखा, एक गाड़ी जा रही, दूसरी गाड़ी जा रही, तीसरी गाड़ी जा रही, सब गाड़ी जा रही। आदमी देखता क्या है? मैंने भी उस चीज को पहले जाके भौतिक अवस्था में देखा कि सच्चाई क्या है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को खुद नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में जान नहीं पाएंगे।
हम जाके खुद देखे रेलिंग में, हमको कुछ नहीं दिखा। फिर हम वही सोचते रहे और मेरा 10 मिनट बर्बाद हो गया कि ये बच्चे देख क्या रहे थे। तो क्या था ना, आप एक्टिव थे, ड्रेस पहने हुए थे, सब कुछ था, लेकिन टाइम वेस्ट कर रहे थे। बात को समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। ये 4 जो गियर की गाड़ी की बात की थी ना, 4 गियर वाली, ये 4 गियर आपकी लाइफ के वो है ना जिनको अगर आपने समझ लिया और पकड़ लिया तो भाई साहब आपको पीछे होने की तो बात ही छोड़ दो यार, उड़ने की बात करो सीधे। तो पीछे तो कोई कर ही नहीं पाएगा, सीधे उड़ने की बात होगी, क्योंकि ये बेसिक्स है। हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा बेसिक्स छोड़ते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने एक बात बोली थी लिस्टिंग की, कर ली सबने? नहीं की। आप लोग का चेहरा बता रहा है ना, अरे सर याद तो था, शाम तक याद था, सवेरे एकदम साला दिमाग से मिस ऑफ प्लेस हो गया, है ना? याद था मेरे को करना था। आप लोग ना प्रॉब्लम क्या है ना, पता प्रॉब्लम ये है कि जब इंसान को ये लगने लगता है कि उसे ज्यादा पता है, बस समझ लीजिए कि वहीं से उसके पतन का कारण स्टार्ट हो जाता है। रावण को पता था कि उसको कोई मार नहीं सकता, पता था ना, रावण से बड़ा बुद्धिमान, रावण से बड़ा ज्ञानी, रावण से बड़ा साहसी, रावण से बड़ा जिसके पास में वो अस्त्र शस्त्र का भंडारण हो, किसी के पास नहीं था ना। परंतु वो मरा कैसे? अच्छा, कोई बोला राम जी के तीर से, अपने अभिमान से, अपने घमंड से, अपने ईगो से। उस ईगो के चलते उसने क्या किया, अपने ही अनुज, अपने ही छोटे भाई को धकेल के बाहर कर दिया। और घर का भेदी तो वो तो सब कुछ जानते थे, सिर्फ और सिर्फ रावण के अभिमान में उसकी मृत्यु हो गई। नहीं तो बहुत देर कोशिश किए थे रामचंद्र जी, सर पे सर काटे पड़े थे, भकाबक भकाबक भकाबक, और तुरंत एक बल्लो सीन चल रहा था ना, जो हम लोग करते हैं, टीम के पीछे भाग रहे, फलाने किसके पीछे भाग रहे, उधर जब तक पहुंचे तो दूसरे सर निकल आए, अरे यार ये तो प्रॉब्लम खत्म करके आए थे। तो रावण की जो दशानन का सिर है ना, हमारे लिए प्रॉब्लम्स वैसी हो चुकी हैं, और उसको क्रिएट कर रहा है हमने खुद, क्योंकि हमने क्रिएट की है प्रॉब्लम्स, ना कि क्रिएट की है टीम। हमने प्रोडक्टिव काम किया ही नहीं है। आप अब बात आती है कि हम भीड़ इकट्ठा, क्योंकि आप लोग जो करना था कर चुके हो, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे भीड़ की, तो हद से हद 20 आदमी से ऊपर कोई पर्सनल आदमी, कोई आदमी यहाँ पे लेके आ नहीं पाएगा। 20 ही आदमी ला पाएंगे ना। अब सर मुस्कुराएंगे, अरे आप हमको हल्के में लिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं भाई, 1000 आदमी आ जाएगा। एग्जैक्टली वही करना है, 1000 आदमी को आप लेके आइए ना, कन्वर्ट हम करेंगे। आप लेके आइए, आप मीटिंग कराइए, मेरा ये आपसे वादा है। 2 दिन पहले बताइए कि सर आज ऑफिस में 40 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, मैं आपको 10:30 का टाइम होगा, 10:25 में ऑफिस में मिलूंगा। आप लेके आइए। हम वो करते नहीं है, हमारे पास वो चीज, हमने कहा था ना लास्ट टाइम ही कि सक्सेस कैसे होना है सबको पता है, बट हम वो चीज करेंगे नहीं। मोटे आदमी को पता है कि पतला कैसे होना है, लेकिन वो साला सुबह उठेगा नहीं, वो बिल्कुल पुष्पा बना बैठा है। 11 बजे मैं नहीं उठूंगा, आज मैं बिल्कुल 11 ही बजे उठूंगा। पतले आदमी को पता है कैसे मोटा होना है, अनपढ़ आदमी को पता है कैसे पढ़ना है। नाचने का अगर शौक है तो उसको भी पता है कि मैं क्लासेस जाऊंगा तो मैं नाचना सीख जाऊंगा। हर एक चीज इंसान को पता होती है, लेकिन पता होने के बाद भी अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो इंसान मोटा का मोटा रह जाता है। यानी कि विकसित नहीं है तो विकसित नहीं हो पाएगा। पता है, और यही तो दिक्कत दे जाता है कि हमको पता है, हम क्यों पढ़े, उसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कम नंबर आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हम जो बात कर रहे थे क्राउड की, भीड़ कैसे, मान लेते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एक हम वो भीड़ चाहते, कुछ लोगों का ये कहना है ना कि सर हम 10 लोग खड़ा करना पसंद नहीं करते, हमारे पास 5 है ना, लेकिन 5 चीता है, 5 शेर है सर, अभी बात करेंगे, अभी का अभी सर 2 लाख का बिजनेस एक दिन में दे देंगे, 20 लाख का बिजनेस एक हफ्ते में दे देंगे, यही बोलते हैं ना भाई साहब। 5 ही है ना, 50 बनाने में दिक्कत है क्या? तुमको पैसा काट रहा है क्या? झिंगुर की तरह जो हद में किटकिट करता रहता, नहीं मैं ज्यादा पैसा नहीं कमाऊंगा। अरे मम्मी कसम दी थी बेटा 50,000 के ऊपर गए तो संभल लेना, ऐसा है कुछ। वो 5 शेर जो है उनको अपने पास रखो, लेकिन 50 चीते बनाने की तैयारी करो।
कुछ नहीं करना है भाई साहब, सिर्फ अपनी लाइफ में आपको अपने टॉप 11 बना लेने हैं। टॉप 11 बनाने के बाद में ना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप जरूरत जो मैंने अभी क्वेश्चन किया ना, आर यू बिजी, आप यही बोलोगे सर सुबह से शाम तक मेरे को ना सुसु का टाइम नहीं मिलता है साहब, मैं खाना नहीं खा पाता हूं, इतनी कॉल्स आती हैं साहब, आज मैंने पूरे दिन में 30 प्लान दिए। अभी रिसेंटली वेडनेसडे को एक मीटिंग में थे, उन्होंने बोला सर मेरी टीम नहीं बन रही है। तो हमने कहा अच्छा कितने लोग हैं? कह रहे सर हमारी टीम में तो करीबन 20 लोग हैं, लेकिन 20 लोग ऐसे हैं कि बस एज यूजुअल है। हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। हमने कहा वैसे एक्टिव कितने लोग हैं? कहने लगे सर 10 जो लोग आते हैं। हमने ठीक, हमने 10 लोगों में ये बताओ कि वो लोग प्लान कितना करते हैं। देखिए ये पूरा बिजनेस जो है ना वो प्लान दिखाने का है। ये पूरा बिजनेस जो है रियल एस्टेट सेक्टर वो प्लान दिखाने का है, चाहे बात टीम की हो, चाहे एसोसिएट की हो और चाहे बात कस्टमर की हो। कस्टमर के पास भी जाते हैं, प्लान दिखाते हैं ना सर ये मेरा ये यहाँ पे ये चीजें हैं, ये स्पेसिफिकेशंस है, ये आपका ग्रोथ है, प्लान ही तो दिखाते हैं वहां पे। वहां भी प्लान दिखाते हैं और यहाँ पे भी प्लान दिखाते हैं। ये पूरा बिजनेस जो है ना वो प्लान दिखाने का है, पूरा का पूरा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी 10 प्लान दिखाने के, उनकी कहानी सुनिए। 10 लोगों में उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ पे 7 प्लान हुए हैं 1 महीने में। 10 आदमी की एक्टिव टीम और प्लान हुए 7। हमने कहा भाई जो लॉ ऑफ रेशियो कहता है वो तो ये कहता है कि 3 प्लान पे 1 आदमी ज्वाइन होता है, 7 में से 2 3 पे भी नहीं पहुंचे। यहां पे हम बात कर रहे हैं एक दिन में 10 प्लान दिखाने की, और वहां पे बात हुई 7 की। हमने कहा भाई कभी ऐसे नहीं बन पाएगी अपने प्रोडक्ट, और पूरे के पूरे दिन वो बंदे और ऑफिस में टाई वाई लगा के एकदम लल्लन टाप बन के रहते हैं। लेकिन आपने अपने एक्टिव टाइम में अगर अपने प्रोडक्टिव टाइम को नहीं काउंट किया तो कुछ भी नहीं होगा। टीम बनेगी ना सेल होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये क्रिएट क्राउड जो है ना फर्स्ट स्टेप है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ये जो भीड़ इकट्ठा करना है, भीड़ इकट्ठा इन द सेंस, भीड़ आप कहीं से भी कर सकते हो यार। सोशल नेटवर्क्स है आपके पास में, आपने फेसबुक पे डाल दिया वॉक इन इंटरव्यू का यार, आप पैसा दे रहे हो ना। सेल्स का एक चीज फंडा समझ लीजिएगा, सेल्स जहां पे भी हो रही है वहां पे इंसेंटिव चल रहा है, वहां पे टारगेट चल रहा है। बात समझ रहे हैं? कुछ लोगों ने बोला कि सर वो सेल की बात जैसे करते हैं तो आदमी बोलता है कि भैया सैलरी क्या मिलेगी। हम सैलरी देंगे, हम सैलरी देंगे अगर आप उसका रेशियो निकाल लो कि मिनिमम अगर 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो अपने पास मिनिमम प्लॉट है उसका इंसेंटिव कितना जाता है, उसी में से अपनी उसकी स्टार्ट कर दो सैलरी। टारगेट रहेगा 1 यूनिट आपको सेल करना। इतनी बेरोजगारी है अपने यूपी के अंदर कि अगर आप इस सेगमेंट में भी आ जाओगे ना, लोग पता है सिम बेच रहे हैं गली गली। क्या रुपए मिलता है एक सिम पे? 10 रुपए 15 रुपए। सुबह से शाम तक बंदा छाता लगाए गाड़ी के नीचे खड़ा है, कितना यूनिट सेल कर लेता होगा बंदा। घर अभी अमेजन ने एक अपना वो निकाला है, उसका काम मेरे पास ही है बाय डिफॉल्ट। 3 केवाईसी करनी है पूरे दिन में, तब जाके महीने में वो 20,000 रुपए दे रहा है। और 3 केवाईसी करने में आदमी की सुबह से लेकर शाम तक हालत खराब हो जाती है सिर्फ 20,000 के लिए। यहां पे आप जो काम कर रहे हो कि एक ही यूनिट में लाखों की बात होती है और मेहनत। अब आप कहोगे नहीं सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, बड़ा अमाउंट है, लोग देने में डरते हैं। अबे भाई हमारी रीच ही नहीं है वहां तक। अब तुम स्लम एरिया में जाके प्लॉट बेचो तो प्लॉट बिकेगा, वहां तो कंपनी बिकेगा भाई। हमारी रीच ही नहीं है, हम उस चीज को गैदर ही नहीं कर रहे हैं कि किस जेंट्री को हमको टच करना है, किस जेंट्री के पास हमको जाना है, किस जेंट्री से हमको काम उठाना है। आप OLX पे ऐड डालो, आप क्विकर पे ऐड डालो, आप 99 इतनी सारी साइट्स हैं, आप जाके एप्लीकेशन चेक करो, सब पे डालो, आपको रिजल्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह काम आपको फ्री में मिलेगा। 2 ऐड सब में फ्री है। OLX पे जाओ, एक जॉब का डालो, एक अपने प्रोडक्ट का डालो। क्विकर पे जाओ, एक अपने जॉब का डालो, एक उसका डालो। दोनों को बैलेंस करके लेके चलो। मैजिक ब्रिक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही होता है। आज भी मेरे में मैसेज आता है यार, अभी मेरा फोन उठा के वाला चेक कर लेना, आज भी मैसेज आता है सर उसको लाइव करना है कि नहीं करना है। एक प्लॉट बहुत पहले डाले थे अपना वाला बेचने के लिए, जो दूसरे का प्लॉट लेना था, आज भी मैसेज आता है। उसको आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट माय डियर फ्रेंड मिलने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं? वो रिजल्ट तब तक नहीं मिलना है
ये पहला स्टेप है क्रिएट क्राउड वाला। जब आपके पास में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जब आपके पास में लोग हो जाएंगे, जब आपके पास में एक प्रॉपर सेगमेंट, अब 5 लोग लिए बैठे हो यार, 5 लोगों में 5 लोगों को भी पता है कि ये मेरे पे आश्रित है, इनके टीम में मेरे अलावा तो कोई है नहीं, मैं नहीं करूंगा तो अपने आप करेंगे। तब उस समय आपकी जो डाउन लाइन है ना, वो आपका करती है शोषण, क्योंकि उसको पता है अगर आपको यह पता चल जाए कि अरुण भदौरिया के पास में अनिल जी के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं है, तो कोई ना कोई समय ऐसा आएगा जब अनिल जी कहेंगे जाइए किसी और से करा लीजिए। आएगा वो मौका, आपके अंदर ऑटोमेटिक ईगो आ जाएगा, क्योंकि आपकी टीम में आपके पास में उसके अलावा कोई है ही नहीं। और जब होता नहीं तो हम भी सहेंगे, अगर अनिल जी ने कुछ गलत भी कर दिया तो हम ये नहीं कहेंगे अनिल ये क्या किया, अनिल भाई आप थोड़ा देख लीजिए यार कैसे कर रहे हो यार, नुकसान हो गया। क्योंकि मुझे भी पता कि अनिल मुझे छोड़ के चला गया तो मैं बेसहारा हो जाऊंगा, मेरा काम कौन करेगा। क्राउड इसीलिए इकट्ठा करनी है कि हम प्रॉपर किसी 5 किसी 10 पे डिपेंडेंट ना रहे। हमें टॉप 11 की टीम बनानी है, और ये टॉप 11 की टीम हमको बनानी है इसी क्राउड से। इसी क्राउड से। तो क्राउड कितने लोग इकट्ठा कर लेंगे, क्राउड इन द सेंस कि पर डे नहीं तो पर वीक आपकी एक पर्सनल मीटिंग ऑफिस में ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके कम से कम कुछ नहीं तो 30 लोग एंट्री करने चाहिए, वॉक इन करने चाहिए। बात समझ रहे? अभी तो आप बैठे हो वहां पे ना, बड़ा वाला ऑफिस बड़ा विशालकाय है, अकेले बैठे रहोगे ना आदमी समझेगा प्यून बैठा है क्या उधर साइड में। मैं सच में बता रहा हूं, मैं तो सर के साथ जब देखने गया था, मैंने कहा सर क्या भाव, जब मैं पहले दिन आया था मैंने ऑफिस देखा, मैंने कहा सर जब बनेगा ना अल्टीमेट लगेगा। लेकिन अब सोचो इतने बड़े कमरे में एक आदमी बैठा दिया जाए, और इतने बड़े कमरे में जब एक आदमी बैठा होगा वो क्या कर रहा होगा आप बताओ। एग्जैक्टली या तो वो मोबाइल देख रहा होगा या फिर सेम ये सिचुएशन होगी। लेकिन इसी रूम में अब इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई एक आदमी सिंगल बंदा अपना फोन चला सकता है, अंगड़ाई ले सकता है? गलती से अंगड़ाई आ भी रही होगी ना तो मन में आता है यार सामने खड़े रह देख ना ले। यही सेम सिस्टम आपके साथ भी होने वाला है। अगर आज से आपने अपने यहां पे क्राउड इकट्ठा करना, अपने टीम मेंबर का तो सिलेक्शन बाद में होगा, ये चीज जान लो, 10 बुलाओगे 2 जाएंगे। इधर आप बुला रहे हो, इधर आपके जा रहे हैं, भीड़ नहीं होगी तो जो बुलाए थे वो चले गए, अब क्या करोगे? अब तो कुछ बचा नहीं। ये भीड़ इकट्ठा करो, अननोन लोग जो हैं आपके पास में जो भी रेफरेंसेस हैं उन रेफरेंसेस को क्रिएट करके उनको ऑफिस बुलाओ। नहीं आ पा रहा है बंदा ना, पहली बार प्लान देने आप उसके घर चले जाओ यार, लेकिन सबसे पहले तो